बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, नए नए इंकशाफात के साथ, नए नए सबूतों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो लोग कमेंट्स में मुझे जो मेरी टीम मुझे बताती है जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यह उनकी तरबियत का कसूर है, उनका अपना कसूर नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आप सिर्फ B4U या SR के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मेरी B4U SR समेत जो भी कंपनीज हैं, एम शॉपिंग वर्ल्ड होगी, 5 स्टार होगी, दीगर जो कंपनीज काम कर रही हैं, मेरी किसी कंपनी के मालिक के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, मेरी किसी सो कॉल लीडर्स के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं। मैं तो एक हकीकत बयान करता हूँ कि आवाम जो है वो लुटने से बच जाए। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब तक लालची जिंदा है, ठगबाज नौसरबाज कभी नहीं मरेगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि B4U SR ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो लोग दावे करते हैं ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं। AB लंगड़ियाल की सूरत हाल मैंने आपको बता दी, अल्लाह बख्श लंगड़ियाल उसका नाम है। माजी में 1 साल 6 माह वो भी जेल रह के आया, वो भी स्कैम कर चुका है। इसके अलावा शहजाद राहत की हकीकत आपको बता दी कि जिसको $50 का फ्री का अकाउंट मिला था, करोड़ों रुपए उसने कमाए और अब वो किस कंपनी को ज्वाइन कर चुका है। साथ साथ मैंने आपको डॉक्टर असगर के मुतालिक बताया, वो तो एक्टिवेशन चार्जेस लोगों के खा गया है, वो गरीब अभी तक रो रहे हैं। अभी एक ईमेल मेरी IT टीम को मौसूली सिंगापुर से, और उसमें आई थिंक चौधरी ताहिर उन्होंने नाम बताया। उन्होंने कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट हज़ारों डॉलर है, आई थिंक $18,022 उन्होंने बताई है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और इन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज मैं आपको प्रोग्राम में एक बड़ी ब्रेकिंग देने लगा हूँ। वो ब्रेकिंग ये है कि आप लोग भी परेशान हो जाएंगे और सो कॉल जो लीडर्स हैं उनके अब नंबर लगना शुरू हो गया। मैं पहले प्रोग्राम में भी कह चुका था, जब सैफुर रहमान खान लियाज़ी गिरफ्तार हुए थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये इन लोगों के दिन अब थोड़े रह चुके हैं। आज जो बड़ी ब्रेकिंग है वो शेख शामी के मुतालिक है। उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि शेख शामी का वो समझ लें कि शेख शामी के गिर्द जो है अब हथकड़ियाँ घूमने लग चुकी हैं और अनकरीब आप देखिएगा शेख शामी भी गिरफ्तार हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों गिरफ्तार होगा, क्योंकि शेख शामी तो सैफुर रहमान खान लियाज़ी का पार्टनर है। इसके अलावा नाज़रीन, हमें एक और ईमेल मौसूल हुई, रावलपिंडी के एक नौजवान ने ईमेल की और उसने भी कहा जी मैंने 73 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और एक नौसरबाज सो कॉल्ड लीडर था जिसका नाम फैसल है, वो रावलपिंडी आर्या मल्ले का रहायशी है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके अलावा हमें चकवाल चौन सईदा शाह से एक ईमेल मौसूल हुई और उसमें समीर भट्टी आदल भट्टी अमीर दो भाई हैं, इन लोगों ने भी एक गरीब को चूना लगा दिया है। इसके अलावा आपको मैंने 5 स्टार का भी बताया कि 5 स्टार भी स्कैम कर जाएगी। उनका जो मालिक है हरीश कडेला और जो उनका पार्टनर है मलक आमिर, आमिर मुगल, अमीर हुसैन या हुसैन मुगल, मुख्तलिफ नामों से वो काम करता है, लोगों से फ्रॉड करता है। वो अब अरबपति बन चुका है और अपने पैसों के ऊपर वो अब पुलिस वालों को भी खरीदता है, झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाता है। जबकि माजी में उसको एक मार भी पड़ी थी। मैंने जब अमीर हुसैन या आमिर मुगल से जब ये सवाल किया कि जनाब आप जब CMH में नर्सिंग स्टाफ में मुलाजिम थे तो आपको वहाँ से निकाला गया था करप्शन पे, तो उन्होंने कहा जी मुझे करप्शन पे नहीं निकाला गया, मैंने रिज़ाइन किया था। लेकिन मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि इनको क्यों वहाँ से फायर किया गया था। और उसके बाद अमीर हुसैन आमिर मुगल ने वन कॉइन ज्वाइन की, उसके बाद एक और WCI आई थिंक कंपनी थी उसको ज्वाइन किया, फिर B4U में आए और B4U में सबसे पहला जो विड्रॉल लिया था वो अमीर हुसैन आमिर मुगल ने लिया था। ये इस कदर नौसरबाज शख्स है कि चकवाल में हर शख्स इसको बद्दुआएं देता है कि इसने इतना लोगों को लूटा है। और ये अमीर हुसैन आमिर मुगल जैसा नौसरबाज शख्स अपने इस पैसे के बलबूते पे ये अपने रिश्तेदारों के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहा है। मैंने बताया था कि वो एक नायब तहसीलदार था उस वक्त चकवाल में, इसने पैसों से उसको खरीदा और फिर वही तहसीलदार उसको एंटी करप्शन सर्कल रावलपिंडी ने रिश्वत के इल्ज़ाम में रंगा हाथों गिरफ्तार कर दिया। अब जो लोग अमीर हुसैन आमिर मुगल को बददुआएं दे रहे हैं, जो गरीब बददुआएं दे रहे हैं, तो जो बददुआ होती है वो अर्श हिला देती है। मुझे आप लोग कहते हैं जी आपको 5 लाख ख़ानदानों की बददुआएं मिल रही हैं, तो मेरे भाई मैं तो उस कंपनी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहा हूँ जो गैर कानूनी तरीके से
आवाम को सरमाकारी पर मजबूर कर रही थी। मैं तो उस कंपनी के ऊपर आवाज़ उठा रहा था कि जिनका काम सिर्फ मनी रोटेशन था, कोई फिजिकल बिजनेस नहीं था। अगर बी फॉर यू ऐसा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफुर रहमान खान नियाजी के फिजिकल प्रोजेक्ट्स होते तो आपका विड्रॉल कभी ना रुकता। वो कॉमिक बस सर्विस, वो ब्रावो सुपर स्टोर और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से ड्रामे करते रहे हैं। आवाम का पैसा, उन्हीं पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदी, वही मनी रोटेशन, आपका पैसा आपको वापस दिया जाता रहा। क्योंकि ये जो पोंजी स्कीम होती है, इसमें जब तक नया बंदा आता है आपको प्रॉफिट मिलता रहता है और आपकी रकम तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो नया बंदा आता है वही आपको बतौर कमीशन आपको उसकी पैसे मिलते हैं। मैं बात कर रहा था बी फॉर यू ऐसा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन इमाम मस्जिद जनाब शेख शामी। इनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद साकिब शामी। ये रावलपिंडी के रहायशी हैं। लैंड नंबर 5 मकान नंबर 258A पिशावर रोड रावलपिंडी के ये रहायशी हैं और इनको नैब की तलबी का समन जारी हो चुका है। जी बिल्कुल, ये वही इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है जो शीशे में उतारने का फन जानते हैं। ये वही नौसरबाज है जो अपने आप को इमाम मस्जिद तो कहते हैं लेकिन एक गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये वही इमाम मस्जिद नौसरबाज शेख शामी है जो कहते हैं मैं हुंडी का काम करता हूँ। ये वही इमाम मस्जिद इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन नौसरबाज शेख शामी है जो बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हैं। ये वही नौसरबाज शेख शामी है जो बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मलेशिया में पार्टनर हैं। ये वही नौसरबाज लुटेरे शेख शामी साहब हैं जो खवातीन के साथ छेड़खानी करते हैं। ये वही नौसरबाज शेख शामी साहब हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में खातून को जब उसने बी फॉर यू ज्वाइन की थी तो उसको मैसेज किए थे कि हम आपको घर लेके देते हैं, आप हमारे पास रहाइश तैयार करें और हमारे साथ आगे गुजारें। ये वही नौसरबाज शेख शामी है जिनको आज नैब ने तलबी का समन जारी किया है और कहा है कि हमें जितना भी आपके बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड की जाए। इस नौसरबाज शेख शामी को बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है नैब की जानिब से जो समन जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि बी फॉर यू ग्रुप ऑफ कंपनीज की तमाम डिटेल हमें मुहैया की जाए। उनको ये भी कहा गया है कि जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं जो उनमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो रिकॉर्ड हमें मुहैया किया जाए। नैब की जानिब से इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन नौसरबाज शेख शामी को 1 अक्टूबर को नैब ने तलब कर लिया है और कहा गया है जो तलबी का समन है कि आप 1 अक्टूबर को 11 बजे G62 नैब ऑफिस में जो बी फॉर यू एस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज के तफ्तीशी ऑफिसर हैं उनके सामने पेश हो। लेकिन मैंने जिस आपको पहले बताया था कि ये जो नौसरबाज होते हैं इनका काम सिर्फ ये होता है कि किस तरीके से आवाम का खून चूसा जाए, किसी तरीके से आवाम को शीशे में उतारा जाए और उनसे रकम इकट्ठी की जाए। लेकिन ये इंटरनेशनल नौसरबाज स्पोक्स पर्सन शेख शामी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं इमाम मस्जिद हूँ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि अगर आप इमाम मस्जिद हैं तो जो इमामत कराता है उसके लिए सुन्नत का तरीका क्या है। खैर इसके ऊपर मैं मजहबी टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगा, बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये वही नौसरबाज शेख शामी है जिन्होंने एक माजी में खातून को हरासा किया था। इसके अलावा नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि रावलपिंडी का एक रहायशी लड़का है, वो सरकारी मुलाजिम है, उसने 73 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी। फैसल नामी उनका लीडर है जो आर्या मल्ला रावलपिंडी का रहायशी है, उसके खिलाफ एक जो मुतलका थाना था उसमें दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस नौजवान ने हमारी टीम से रब्ता किया और कहा जी कि मैंने 3 माह कबल इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन मुझे 1 टके का विड्रॉल नहीं मिला। अब जो नौसरबाज सो का लीडर है फैसल, वो हमें धमकियां भी दे रहे हैं और उसके खिलाफ उन्होंने मुतलका थाने से भी रुजू कर लिया है। इसके अलावा जो चकवाल थाना चो सईदन शाह है वहाँ पे भी एक दरख्वास्त सुमेर भट्टी और आदल भट्टी के खिलाफ दायर हुई है जिसमें 12,54,500 रुपया एक शख्स से लिए गए हैं और उसने जब उसके किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक हुआ तो उसने इन दोनों सो कॉल्ड नौसरबाज लीडरों को कहा कि हमें रकम दीजिए, तो उन्होंने रकम ना दी। उनके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। लेकिन इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन नौसरबाज शेख शामी जिनका पूरा नाम शेख मोहम्मद साकिब शामी है, उनको 1 अक्टूबर को तलबी का परवाना जारी हुआ। आप देखते हैं कि 1 अक्टूबर को शेख मोहम्मद साकिब शामी नैब के सामने पेश होकर मुस्तवजात फराहम करते हैं या सैफुर रहमान खान नियाजी के खिलाफ वादा माफ दुआ बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।